बालोद जिले में चल रहे स्काउट एंड गाइड के राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन, इस पूरे मामले में आज हाई कोर्ट की भी एंट्री हो गई है। मैंने पार्टी के और सरकार के वरिष्ठ लोगों के नॉलेज में ला दिया था जो अध्यक्ष पद है। और मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की घोषणा सरकार ने की है, वो वैधानिक नहीं है, तो मैं कोर्ट जाऊंगा। बिलासपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार यानी 12 जनवरी को कल मामले की सुनवाई करते हुए रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल की याचिका को उसको स्वीकार कर लिया है और उसमें राज्य सरकार यानी छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 फरवरी को बिलासपुर हाईकोर्ट में होगी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ता ही बृजमोहन अग्रवाल को स्काउट गाइड के प्रदेश अध्यक्ष पद से खुद को हटाए जाने की जो कार्रवाई थी उसको सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने असंवैधानिक करार देते हुए अपने खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर के उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया था। इसके पहले आपको बता दें कि 9 जनवरी से 13 जनवरी तक बालोद में जम्बूरी के आयोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पिछले लगभग 1 महीने से सिलसिला चल रहा है। इस जम्बूरी आयोजन में जिसमें स्काउट गाइड के देश भर के लगभग 15,000 बच्चे शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर विवाद फंस गया। दरअसल बृजमोहन अग्रवाल जब शिक्षा मंत्री थे रायपुर के, तब वे इसके अध्यक्ष थे और अभी जैसे ही शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जो दुर्ग विधानसभा के विधायक हैं, जब उनको मंत्री पद दिया गया तो इसमें उनकी नियुक्ति कर दी गई। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल को कैसे हटाया गया इस बारे में कहीं कोई बातचीत नहीं हुई और इसी बात को लेकर सांसद बृजमोहन अग्रवाल नाराज थे और उनका कहना था कि वे इसके पदेन अध्यक्ष हैं जम्बूरी के। मैंने पार्टी के और सरकार के वरिष्ठ लोगों के नॉलेज में ला दिया था कि जो अध्यक्ष पद है वो वैधानिक रूप से 5 साल के लिए मुझे चुना गया है और मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की घोषणा सरकार ने की है, वो वैधानिक नहीं है और आप इसके ऊपर में विचार करिए और विचार नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट जाऊंगा और मैंने कोर्ट में इसमें पिटीशन फाइल की। तो देखा जाए तो ये पूरा मामला राज्य सरकार और रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बीच ईगो की लड़ाई बना हुआ था। 6 या 7 तारीख के आसपास राज्य के मुखिया विष्णुदेव साय ने जम्बूरी आयोजन को लेकर के शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट किया अपने एक्स हैंडल पर और उसके बाद जैसे ही बात समझ में आई कि रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल उससे नाराज है तो मुख्यमंत्री ने खुद उस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था। इसकी बड़ी जबरदस्त चर्चा रही कि आखिर ऐसी कौन सी बात है मुख्यमंत्री को खुद अपनी एक्स पे डाली गई पोस्ट को डिलीट करना पड़ा। बहरहाल बृजमोहन अग्रवाल इस आयोजन को रायपुर में कराना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ करोड़ों रुपए पिछले 1 महीने में बालोद के एक गांव में खर्च कर दिए गए जहां पर इस विशाल आयोजन की शुरुआत होनी थी। 9 जनवरी से 13 जनवरी की तारीख पहले राज्य शासन ने तय कर दी थी, सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के एक बयान के बाद पूरा मामला खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा था। बृजमोहन अग्रवाल ने तब पूरे मामले को लेकर करोड़ों रुपए की धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप भी आयोजन करने वालों पर लगा दिया था। उनका कहना था कि वे राष्ट्रीय जम्बूरी के अभी भी अध्यक्ष हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो गजेंद्र यादव उनका कहना है कि जो भी शिक्षा मंत्री होता है वो उसका पदेन अध्यक्ष होता है। लेकिन बृजमोहन अग्रवाल इस बात को लेकर नाराज थे कि अगर उनको हटाया गया था तो उनको विधिवत सूचना दी जानी थी, जो उनकी नहीं दी गई है। और जैसे ही 9 जनवरी को जम्बूरी का आयोजन बालोद जिले में शुरू हुआ, उसके ठीक एक दिन पहले सांसद बृजमोहन अग्रवाल हाईकोर्ट की शरण में चले जाते हैं और हाईकोर्ट में अपने आप को हटाए जाने के खिलाफ वे एक याचिका दायर कर देते हैं। दूसरी तरफ 9 जनवरी को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रोमन डेका बालोद पहुँचते हैं और जम्बूरी के आयोजन को विधिवत शुरुआत करते हुए उसका उद्घाटन करते हैं। यहीं से विवाद और गर्मा जाता है क्योंकि 13 तारीख तक यानी आज, जबकि आयोजन का अंतिम दिन है, 9, 10, 11, 12, 13 5 दिनों तक चले आयोजन में जिसमें 15,000 से ज्यादा देश भर के स्काउट गाइड्स के बच्चे भाग ले रहे हैं। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं हुई, इनाम बांटे गए, लेकिन विवाद अभी वहीं का वहीं है। और जैसे ही शनिवार इतवार की छुट्टी के बाद 11 तारीख को मामला सामने आता है तो 12 तारीख को हाईकोर्ट सांसद बृजमोहन अग्रवाल के इस याचिका को स्वीकार कर लेती है और उस पर एक नोटिस राज्य सरकार को जारी कर देते हैं कि उस पर जवाब दें और जिसके लिए उनको 1 महीने का समय भी दे दिया जाता है। तो देखा जाए बृजमोहन अग्रवाल आज भी अपने जो पूर्व बयान है उस पर कायम है। दूसरी तरफ वर्तमान स्काउट गाइड के अध्यक्ष प्रदेश के गजेंद्र यादव जो कि पहली बार विधायक बने हुए हैं और शिक्षा मंत्री होने के नाते ये पद उनके पास अपने आप आ गया और आयोजन भी लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन चूंकि मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है तो कोर्ट में राज्य सरकार को जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब उसको लेकर के देखा जाए कि पूरा मामला चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच ही है, सरकार की भी कम
कम किरकिरी नहीं हो रही है। और इसी बीच जैसे ही बालोद में जब तैयारियां चल रही थी तो उस समय बृजमोहन अग्रवाल ने 9 जनवरी से शुरू हो रहे जम्बूरी को रद्द करने का एक औपचारिक ऐलान किया था, लेकिन दूसरी तरफ राज्य सरकार ने इसको आयोजन को करने की बात भी कही थी। स्काउट एंड गाइड के प्रदेश के राज्य आयुक्त ने सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बयान को भ्रामक बताते हुए ये कहा था कि आयोजन जम्बूरी जो है 9 जनवरी को बालोद जिले में ही होगा। बहरहाल तलवारें खींची हुई थी और आखिरकार एक पक्ष कोर्ट के शरण में चला जाता है। बृजमोहन अग्रवाल जो कि अभी तक के अपराजेय योद्धा हैं, पिछले 35 साल से ज्यादा समय में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हो गए और आज तक वो कोई चुनाव भी नहीं आ रहे हैं, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो। लेकिन उनकी इस नाराजगी से निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की काफी किरकिरी हो चुकी है पिछले एक सप्ताह के अंदर। और ऐसे समय में जबकि बृजमोहन अग्रवाल ने खुद जो वहाँ पर तैयारी में काम कराया गया था, उनका कहना था कि जब टेंडर ही नहीं हुआ तो काम कैसे हो रहा है। उन्होंने इसमें लाखों नहीं बल्कि 10 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार घोटाले का आरोप भी लगा दिया था आयोजनकर्ताओं पर। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ में ये कहा जाए कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इस घटना से ये बात तो और साबित हो रही है। निसंदेह इस बार जो केंद्र की धुरी बने हैं वो है रायपुर के सांसद और अभी तक के अजय योद्धा बृजमोहन अग्रवाल, और जिसको लेकर के एक ताजी खबर आज आई है कि इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के चारों विधायकों और सांसद बृजमोहन अग्रवाल को एक साथ बुलाया है और खबर है कि रायपुर में ही किसी जगह इन सभी नेताओं की एक बैठक होने वाली है। हालांकि बैठक का एजेंडा जो बताया गया है वो ये कि रायपुर के विकास के लिए इस बैठक में चर्चा होगी, लेकिन जो दूसरे सूत्र हैं वो ये खबर दे रहे हैं कि बृजमोहन अग्रवाल का हाईकोर्ट जाना और हाईकोर्ट का उनके मामले को स्वीकार करके राज्य शासन को नोटिस जारी कर देना बहुत बड़ी बात हो गई है, जिसको लेकर रायपुर से लेकर दिल्ली तक खलबली मची हुई है। और इसीलिए अब ये चिंगारी मतभेद की चल रही है वो कहीं बड़ी कोई ज्वालामुखी न बन जाए, उसको रोकने के लिए ये बैठक की कवायद अभी शुरू हुई है। अब देखना है कि क्या वास्तव में आज शाम चारों विधायकों और सांसदों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक होगी, क्या वास्तव में रायपुर के विकास पे चर्चा होगी या फिर जम्बूरी का जो राष्ट्रीय आयोजन अभी समाप्त हो रहा है 9 से 13 जनवरी के बीच बालोद जिले में हुआ, उसको लेकर जो एक विवाद की आग जो चिंगारी बनी थी उसको एक बड़ा शोर बनने से पहले ठंडे करने का प्रयास किया जाएगा। देखते हैं आने वाले समय में इसमें क्या अपडेट आते हैं। तब तक आप भी कीजिए इंतजार, बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। जम्बूरी विवाद से जुड़ी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय बता सकें। खबर को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।